विनर कोचिंग क्लासेस के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 के केमिस्ट्री का लेसन फर्स्ट का जो पहला लेसन है उसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें से पहला जो क्वेश्चन आपका होगा यह सेट नंबर 7 में ये पूछा गया क्वेश्चन है 2022 के। उसमें जो क्वेश्चन था दिया गया था वो कहा था 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपसे कहा जाए सेलों की संख्या ज्ञात करने के लिए तो सेलों की संख्या का फार्मूला होता है, देखिएगा, इकाई सेलों की संख्या बराबर जो होता है वह अणुओं की संख्या बटा में 4, क्योंकि यहाँ पे NaCl जो होता है वो कौन सा जालक बनाता है, FCC बनाता है। कौन सा बनाता है, FCC, और FCC में कणों की कुल संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, तो इसलिए हम 4 लिख दिए। ठीक है, अब चलिए अब हम देखते हैं कि आपसे कहा क्या कि 58.5 ग्राम NaCl इकाई सेलों की संख्या, तो सेलों की संख्या। अब अणुओं की संख्या आपको ज्ञात करना है, तो अणुओं की जो संख्या होती है किस पे ज्ञात करेंगे, 58 इतने ग्राम पे। ठीक है, तो लिखेंगे 58.5 ग्राम NaCl में अणु की संख्या बराबर लिखेंगे NaCl का द्रव्यमान, और बता में लिखेंगे NaCl का आणविक द्रव्यमान। NaCl का आणविक द्रव्यमान गुणे Na होगा। ठीक है, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। तो आपसे देखिए क्या कहा गया, NaCl का द्रव्यमान कितना दे दिया, तो NaCl का भार द्रव्यमान कितना दिया, 58.8 ग्राम। कितना दिया, 58.8 ग्राम दे, 58.5 ग्राम दे दिया है। और यहाँ से आपका जो NaCl का द्रव्यमान आता है वो भी उतना ही है, क्योंकि Na का कितना होता है, Na का हो जाएगा आपका 23, और इसका जो होता है वो 35 कितना होता है, 35.5 होता है Cl का। और दोनों का योग कर दें तो 5 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, और 3 2 5 58.5 आ जाए। ठीक है, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो दोनों का योग होता है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, NaCl का द्रव्यमान इतना दिया और इसका आणविक द्रव्यमान दिया गया 58.5, गुणे Na का मान कितना होता है, तो हम लोग पता है कि Na जो होता है वो किसके बराबर होता है, Na जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर होता है। इससे ये कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि अणुओं की कुल संख्या जो है कितनी है, 6.022 इंटू 10⁻23 है। ठीक है, तो आप मान रख लीजिए सेलों की संख्या बराबर अणुओं की संख्या कितने आ गए, 6.022 इंटू 10⁻23। अब बता में क्या लिख देंगे, 4। अब इसको डिवाइडेशन कर देंगे, और जब डिवाइडेशन करें तो आएगा 1.505 इंटू 10⁻23। यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे पता चला, तो हम कह सकते हैं इकाई सेलों की जो संख्या होती है वो अणुओं की संख्या बता में 4, तो अणु की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अणु की जो संख्या होती है क्या होती है, द्रव्यमान बता में आणविक द्रव्यमान गुणे Na होता है। तो द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या हो जाता है, तो आपको पता चल गया द्रव्यमान कितना दिया आपका, 58.5 दिया, और आणविक द्रव्यमान इतना आ गया, और इन्हें से गुणा कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, इतना माना जाएगा, और ये सेलों की संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन कौन में देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा चांदी का क्रिस्टलीकृत रूप FCC जालक में होता है यदि इसकी कोष्ठकीय कोरों की लंबाई इतना हो तथा घनत्व इतना हो, तो चांदी का परमाणु द्रव्यमान, यानी हम लोग घनत्व तो इसमें दे दिया है, आपको क्या परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना। तो हम लोग पढ़ चुके थे कि एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर क्या होता था, तो हम पढ़ चुके हैं ZM बता में क्या लिखे थे, A³ इंटू N। ठीक है, तो हम इसका जैसे गुणा करेंगे, तो जब गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं D, उसके बाद से लिख सकते हैं A³, उसके बाद से लिखेंगे N, और ये बता में क्या आ जाएगा, Z और M हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ZM। तो आप लिख कह सकते हैं, आपको M का मान ज्ञात करना है, तो M बराबर क्या हो जाएगा, तो M बराबर हो जाएगा D, उसके बाद से A³ N, अब बता में लिख देंगे क्या, Z। अब यहाँ से जैसे हम मान को रखते हैं, तो मान को रखेंगे तो D का मान आपको कितना दे दिया, घनत्व कितना दिया, तो आप रख सकते हैं M बराबर 10.5 इंटू, अब देखिए A का मान कितना दिया है, तो हमको पता है कि A का जो मान है वो कितना दिया है, 4.07 इंटू 10⁻⁻8, और इसका क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, और Na का मान कितना होता है, 6.022
6 दशमलव कितना होगा 6.02 इंटू 10⁻23। और इसको आप क्या करेंगे, जैसे इतना हो जाएगा तो अब इसमें आप करेंगे क्या, इसका डिवाइडेशन लगा के, और ये हम जेड का मान रखेंगे, जेड FCC है तो FCC के लिए क्या लिखेंगे 4 लिख देंगे। और जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो 106.57 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, एक घनी संरचना वाला यौगिक यौगिक है, एक किस प्रकार का एक घनी संरचना वाला यौगिक है, तत्व A और B से बना है। जो किससे बना हुआ है, तत्व A और B से बना हुआ है। इसमें A परमाणु घन के कोनों पर है और B परमाणु फलक के केंद्र पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कोष्ठिका बना लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्ठिका कब बना लेते हैं, कोष्ठिका जब बनाएंगे ऐसे, तो ये हो गया आपका कोष्ठिका। ठीक है, कोष्ठिका में क्या हो गया, आपको आ रहा है क्या कि ए तथा बी परमाणु से बने हुए ए परमाणु घन के कोनों पे, ये जो है ए जो है कोनों पे उपस्थित है। कहाँ उपस्थित है, कोने, यानी कितना कोण है, तो 8 कोण है। 8 कोनों पे ए परमाणु उपस्थित है और बी जो परमाणु है वह फलक के केंद्र पर है। तो एक फलक का केंद्रीय हो जाएगा, यहाँ पे एक भी है, एक फलक का केंद्रीय होगा, यहाँ पे एक भी है, यहाँ पे एक भी हो जाएगा और यहाँ पे एक भी हो जाएगा। ठीक है, और कुल मिला जुला कितना हो गया, एक भी यहाँ पे हो जाएगा, एक भी, यानी कि एक आगे और एक किसके पीछे हो जाएगा, यानी को फलक हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3, यानी फलक पे कितने परमाणु आ गए, 6 परमाणु आ गए। ठीक है, तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसका अध्ययन जब करना होगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि घन के कोण कितने हैं। घन के कितने कोण है, तो लिखेंगे घन के 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने होते हैं। घन के कोनों की संख्या कितनी होती है, 8। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, ए परमाणु की संख्या बराबर, हम लोग पढ़ चुके थे कि 8 को देखिए ये कितना है 8, और कितना ये कई घन पे ना उपस्थित है, कितना है, तो 8 का 1/8 लिया हुआ है। तो हम 8 से 8 कहते हैं, तो कितना परमाणु, एक परमाणु, एक का कितना परमाणु हो गया, एक। अब कह रहा है कि घन में जो फलक है 6 को फलक है, और 6 फलक में जो है एक जो बी है वो कितना अपना हिस्सा दे रहा है, 1/2 हिस्सा दे रहा है। इधर से 1/2 और 1/2 इधर से, तो कितना हो गया 1/2, कितने लोग दे रहा है 6। तो हम लिख सकते हैं फलक पर परमाणु कौन, फलक पर परमाणु बी के लिए, तो बी के लिए कितना होगा, तो 6 को तो हो जाएगा ये बी, और कितना बता दे, 1/2 अपना योगदान दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 3। यानी बी परमाणु की संख्या कितनी हो गई 3, और ए परमाणु की संख्या कुल कितनी हो गई 1 हो गया। तो आप लिख सकते यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक सूत्र जो होगा आप लिख सकते ए परमाणु संख्या 1 है तो ए, और बी परमाणु संख्या 3 है तो AB3, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि ए परमाणु संख्या 1 और बी परमाणु संख्या 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब चौथे क्वेश्चन पर चलते। एक आयनिक ठोस के फलक घनी इकाई सेल के कोर की लंबाई इतनी है और धनान की त्रिज्या इतनी है, तो ऋणान की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, जब ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि कोर की लंबाई कितनी है। कोर की लंबाई कितनी है, तो आप कह सकते हैं कोर की लंबाई है 508 pm। ठीक है, उसके बाद से क्या बोला, धनायन की त्रिज्या, किसकी त्रिज्या, धनायन की त्रिज्या कितनी दिया है, तो धनायन की त्रिज्या को आप R+ से लिखिएगा, और धनायन की जो त्रिज्या 110 pm है। कितनी pm है, 110 pm। जबकि ऋणायन की जो त्रिज्या कितनी है, ऋणायन की त्रिज्या कितनी है, तो आप ऋणायन की त्रिज्या को R- से लिख सकते हैं। ठीक है, ऋणायन की त्रिज्या कितनी दी गई है, तो आप कह सकते हैं ऋणायन की त्रिज्या आपसे पूछा गया है। ऋणायन की त्रिज्या क्या की गई, पूछी गई है। तो आपसे कहा जाए कोर की लंबाई बराबर होता है ऋणायन और धनायन की त्रिज्या, और दोनों क्या 2 बार है ना, तो आप लिखेंगे 2R+, उसके बाद से लिखेंगे R-, यानी धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या के योग के बराबर होगा कोर की लंबाई। तो आपसे क्या दे दिया गया है, तो आप लिख कह सकते हैं कि आप यहाँ पे कोर की लंबाई कितना दिया है, 508। ठीक है, 508 बराबर क्या लिखे 2R+, उसके बाद प्लस R पे माइनस। ठीक है, अब आप कर कह सकते हैं, यहाँ से आप इसको माइनस कर यहाँ से भाग दे देंगे तो कितना मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 254। इसका हाफ करेंगे 254 बराबर क्या होगा, R+ प्लस R-। ठीक है, तो अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जैसे आप किसका मान रखेंगे, तो आपको एक मान तो दे दिया है, R+ का तो मान दे ही दिया है, तो आप मान को रख लेंगे। तो आप मान जैसे रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा,
तो 254 बराबर आर प्लस का मान कितना दिया है, तो धनायन का जो मान दिया है 110 दिया है। कितना दिया है 110, और ऋणायन का मान आपसे पूछा गया, तो आपका ऋणायन का जो मान होगा, यानी कि इसमें क्या जोड़ा गया कि 254 आ गया होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 254 माइनस का 110 भी हम कर देंगे, वही आर आयन का कि आर त्रिज्या का क्या होगा मान हो जाएगा, और कितना आएगा 144 पीएम आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो ऐसा ही करेंगे। और यह था क्लास 12 की केमिस्ट्री का पहले लेसन का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसको अवश्य तैयार करें।